और अब बात आज के महामुकाबले की। देखिए, विजय रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम आज एशिया कप का फाइनल खेलने जा रही है। देखिए, भारतीय टीम ने एशिया कप में अपने दमदार प्रदर्शन से फाइनल तक का सफर तय कर लिया है और ऐसे में अब आज दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यह महामुकाबला खेला जाएगा, जहां भारत का सामना उसके चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और तब से लेकर अब तक कई रोमांचक मैच हुए हैं, लेकिन इस बार इतिहास रचा जा रहा है क्योंकि 41 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान की टीम्स इस टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने होंगी। दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं है। उत्साह भी उतना ही ज्यादा देखा जा रहा है और चूंकि इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में अभी तक 2 बार आमने सामने भारत और पाकिस्तान आ चुके हैं, दोनों ही बार मैच भी दमदार रहा, मुकाबला भी दमदार रहा और विवाद भी उतना ही ज्यादा देखा गया। अब ऐसे में आज जब फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो आज फैंस को भी उम्मीदें उतनी ही ज्यादा है। तो देखिए, आज का ये महामुकाबला और ऐसे में आज क्या कुछ उम्मीदें हैं, जानने की कोशिश करेंगे स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है। हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नयन मोंगिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। हमारे साथ विमल कुमार जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। सबसे पहले मैं नयन जी आप ही का रुख करूंगी क्योंकि आज की जो प्लेइंग 11 है वो सबसे ज्यादा दमदार होनी चाहिए भी, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। आज का मुकाबला भी उतना ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि प्लेइंग 11 से क्या उम्मीदें हैं, आज कौन कौन मैदान में दिख सकता है, क्या कोई बदलाव देखा जा सकता है या फिर एज इट इज टीम को उतारा जाएगा? मुझे नहीं लगता किसी तरह का बदलाव होगा। जो पहले मैच में खेली थी पाकिस्तान के सामने भारतीय टीम, वही टीम खेलेगी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह उनको कंसिस्टेंसी दी गई है, मौका दिया गया और सारे प्लेयर्स जबरदस्त फॉर्म में और लगातार ये मैच जीतते आ रहे हैं। पिछला मैच तो क्या रोमांचक मैच हुआ था, सुपर ओवर तक गया था, उसके बाद भारत जीती थी। तो एक ऐसी उम्मीद थी कि एक ऐसा मैच मिले फाइनल के पहले जो कांटे का मुकाबला हो और सभी गेंदबाज और बल्लेबाज को टेस्ट किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा हुआ कि जो श्रीलंका के सामने सुपर ओवर में गई और सभी प्लेयर्स का टेस्ट हुआ वहां पर। बिल्कुल, और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ विमल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विमल जी, इस वक्त दुबई का सबसे पहले तो आप बताइएगा कि क्या आपको दुबई में जो हवा है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके पहले भारत पाकिस्तान का मुकाबला तो हुआ, दोनों में ही विवाद भी उतना देखा गया, उतनी ज्यादा गर्मजोशी भी देखी गई है। अब आज तो फाइनल का मुकाबला होने जा रहा है, ऐसे में यहाँ पे जो ग्राउंड रहेगा वहां पे किस तरीके का माहौल देखने को मिल सकता है? विवाद को अगर हम साइड रख के बात करें तो आज का ये जो मैच रहने वाला है उससे कितनी उम्मीदें फैंस को भी है, किस तरीके से ये मैच देखा जाएगा? टॉस के बाद में क्या उम्मीद रहेगी, भारत को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या फिर गेंदबाजी करनी चाहिए? शिवानी, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो पिछले 2 मुकाबले हुए 14 तारीख और 21 तारीख को, उसके मुकाबले इस मैच की अहमियत काफी बढ़ गई है। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, हम सबको पता है कि सियासी हालात क्या हैं। पाकिस्तान चाहता है कि वो जो 2 हार है, उन्हें पता है कि देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या फर्क है। भारत लगातार अच्छा खेल रहा है और वो जीत के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। भारत ने चाहे T20 वर्ल्ड कप की बात करें, वहां इंडिया ने बिना कोई मैच गवाए टूर्नामेंट जीता। वनडे वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 मैच वो फाइनल में हारे थे। फिर यहाँ पर अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में आए थे, वहां पर बिना कोई मैच गवाए उन्होंने ट्रॉफी जीती थी और अब एक बार फिर से उस दहलीज पर खड़े हैं जहां पर बिना कोई मैच गवाए वो टूर्नामेंट जीत सकते हैं। और यहाँ पर टिकटों की बिक्री अगर मैं बताएं, जहां पिछले 2 मैचों में उदासीन रवैया था, यहाँ पर सारे टिकट लगभग बिक चुके हैं। जो सिर्फ महंगे, जो 3 लाख के रेंज वाले, 2 लाख वाले रेंज वाले टिकट हैं, वही बचे हुए हैं और उसकी वजह है कि बहुत सारे वीवीआईपी जो है भारत से, वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो मुझे लगता है 41 साल में पहली बार एशिया कप में ये दोनों फाइनल में मिल रहे हैं और जो दोनों मुल्कों के बीच की गर्माहट है, सियासी गर्माहट को देखते हुए मैच का बिल्डअप हुआ है, आज आपको भारत और पाकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन फेवरेट टीम इंडिया ही है। बिल्कुल। शांति प्रिया गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट फैन हैं। शांति जी, देखिए, हर मैच में हमने आपको देखा है उतने ही उत्साह से भारत को चीयर करते हुए, लेकिन आज का जो मुकाबला होने वाला है ये फाइनल का मुकाबला है, गर्मजोशी उतनी ही रहने वाली है, लेकिन अपने जो प्लेयर्स हैं उनसे कितनी उम्मीद? क्योंकि तिलक वर्मा की बात की जाए या फिर हार्दिक पांड्या की बात की जाए, 100% फिट नहीं बताए जा रहे हैं।
नहीं देखिए, बिल्कुल ये जो मैच है, ये मुकाबला जो है महामुकाबला है। पहले 2 मैच अगर की बात करेंगे जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस थे, वो एक लीग मैचेस थे, एक सुपर 4 वाला मैच था, और ये जो फाइनल है, पहली बार एशिया कप में फाइनल हम लड़ रहे हैं। और रही बात आपके प्लेयर्स की, तो कल जो मैं प्लेयर्स से मिला था, मैं उनके होटल में गया था, तो दे ऑल वर लुकिंग चिल। वो बड़े चिल मूड में थे, स्विमिंग पूल पे थे, आराम से नहा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको कोई लोड नहीं है, टेंशन नहीं है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करोगे तो पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो प्रैक्टिस करने गए। जैसे नजर आता है ना कि जब आपका एग्जाम होता है तो जो कमजोर आपका स्टूडेंट होता है वो एग्जाम से पहले तैयारी करता है, तो वैसे ही पाकिस्तान का नजर आ रहा है कि वो कमजोर टीम है और वो कोशिश कर रही है कि मैं जाके लड़ लूं, बट लेकिन पाकिस्तान वही एक स्ट्रॉन्ग टीम है। जिस तरीके से विमल सर ने और नयन योगेश सर ने बताया कि भाई हमने, मैं लौट रही हूँ शांति जी, और उम्मीद भी उतनी ही जताई जा रही है। नयन जी, अगर हम बात करें प्लेइंग 11 के लिए तो चलिए ठीक है, 2 प्लेयर्स अभी भी ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं, लेकिन इसके अलावा जो पैटर्न देखा जाए, पहली बात तो 41 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि फाइनल के मुकाबले में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है। दूसरी चीज, पिछले जो 3 से 4 मैचेस देखे गए हैं उसमें पैटर्न ही बदल गया है। अभी तक T20 में देखा गया था टॉस जीतो, बॉलिंग चुनो, मैच जीतो, लेकिन अभी जो पिछले 3 मैचेस हैं उसमें जो पहले बल्लेबाजी कर रहा है उसका पलड़ा हावी नजर आ रहा है। इस बार क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है आज के मुकाबले में? इस तरह की विकेट मिलती है, अगर फ्रेश विकेट मिलती है तो मेरे ख्याल से चेस करने में कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए भारत को, और चेस करना जानती है बहुत अच्छी तरह से भारतीय टीम। दबाव रहेगा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि उनको स्कोर खड़ा करना होगा अगर वो पहले बल्लेबाजी करती है। पर मुझे सिर्फ एक ही चीज का डर लगता है, क्योंकि अभी तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगर मैन टू मैन भी कंपेयर की जाए तो भारतीय टीम बहुत आगे है, टैलेंट वाइज, स्किल वाइज, टेम्परामेंट वाइज। लॉ ऑफ कहीं ना कहीं हमें ना पकड़ ले, उसी चीज का डर लगता है कि उससे बहुत संभल के रहना होगा भारतीय टीम को। बिल्कुल विमल जी, 200 पार जा सकता है टारगेट आज की अगर बात की जाए तो? देखिए, आज की अगर मैं आपको बताऊं कि अब तक जो दुबई के पिच है जो है हाई स्कोरिंग के लिए नहीं जाने जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 150 रनों तक का स्कोर रहता है और स्पिन को असिस्ट करता है, लेकिन ये फाइनल है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेश विकेट पे आजमाया जाएगा। ठीक वैसा ही फ्रेश विकेट जो श्रीलंका के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था, और वहां पर हमने देखा था कि 200 रन इंडिया ने सहजता से बनाए थे और श्रीलंका ने भी उसी सहजता से बनाए थे। लेकिन अगर आज के मुकाबले की बात करें तो 3 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस मैच का जो दिशा है उसको तय करेंगे। नंबर 1, शाहिनशाह अफरीदी, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, 25 साल की उम्र के हैं। इंडिया के पास बाएं हाथ के बल्लेबाज 25 साल का अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा ने पिछले 2 मैचेस में शाहिनशाह बिल्कुल, और यहाँ पे अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो एक दमदार प्लेइंग 11 देखा जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो उम्मीदें काफी ज्यादा है, और अगर बात की जाए एशिया कप की तो आज दोनों ही टीम आमने सामने रहने वाली हैं, और एशिया कप की शुरुआत के पहले से ही क्रिकेट प्रेमियों को जिस महामुकाबले का इंतजार था वो आज होने जा रहा है। देखिए, 41 साल बाद एशिया कप के फाइनल मुकाबले में ये दोनों ही टीम्स आमने सामने होंगी, भारत और पाकिस्तान, जहां विवादों को पीछे छोड़ के बस अब खिताब ही दोनों टीम्स की आज मंजिल होगी। विवादों को पीछे छोड़ फाइनल मुकाम पर पहुंचा एशिया कप। इकतालीस साल के बाद एशिया कप फाइनल में भिड़ेंगे 2 पुराने दुश्मन। जिस लम्हे का इंतजार भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों को 4 दशक से था, वो आज खत्म होने जा रहा है। विजयी रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम आज एशिया कप का फाइनल खेलने के लिए उतरेगी, वो भी अपने पुराने दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस महामुकाबले में भारत पाकिस्तान को तीसरी बार पटकनी देकर फाइनल जीतने के लिए उतरेगा, जबकि पाकिस्तान फाइनल में जीतकर पिछली 2 हार का बदला लेने की कोशिश करेगा। I don't think in this tournament so far we've played the complete game. There's, after every game, in discussions of areas we would like to improve and get better on. फाइनल से पहले ही इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के बीच कई विवाद हुए। कभी खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक कंट्रोवर्सी ने चर्चा बटोरी, तो कभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों टीमों की बयानबाजी और हाव भाव ने दोनों टीमों के बीच की तल्खी को और बढ़ा दिया। इन सब के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी सख्ती दिखाई। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान के हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर दी।
लेकिन अब वक्त विवादों को पीछे छोड़कर असली एक्शन का है। इंशाल्लाह जीतते हुए देखेंगे। हमारी कोशिश सर यही है कि हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें, और हमको पता है कि अगर हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और 40 ओवर तक अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, और हम वही करने को देखेंगे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज रात 8 बजे शुरू होने वाले इस महामुकाबले का इंतजार दोनों देशों के करोड़ों फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक हर जगह इस मैच का जोश और जुनून साफ देखा जा सकता है। ये भिड़ंत सिर्फ एक ट्रॉफी की जंग नहीं, बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं का भी संग्राम है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसा एक्शन पैक्ड फाइनल बार बार देखने को नहीं मिलेगा।